आप सभी को नमस्कार। वैदिक संस्कार केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तो कहते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधन से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने एक साथ उपलब्ध कराई है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वैदिक संस्कार केंद्र के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए हम कथा की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े का फैसला देने के लिए दोनों अपने अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा। भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे? गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे, किंतु वो बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ ऐसा सोच विचार किया और माता पिता पार्वती तथा देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की और विधिवत पूजन किया। कहा गया है, पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रकांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पुत्री से क्षेम तथा बुद्धि नामक पुत्री से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृत्तांत कहा और सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिक ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहाँ से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु
देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वहाँ से वे 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नामक उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा गौ थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी थी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध दूहते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला हो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां से उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर वह उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसा अनुमान किया है कि इसका निर्माण लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शनार्थ बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर के पास अन्य तीर्थ एवं दर्शनीय स्थल मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर यह सम्मिलित वृक्ष है। पीपल और पाकड़ का सम्मिलित वृक्ष है। उसके आसपास चबूतरा है। दक्षिण भारत के अन्य यह थी भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा, आप सभी जरूर बताएं। धन्यवाद।